लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगल स्टडी पॉइंट में। हम आज एक नई ट्रिक क्लास के साथ हाजिर हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग। इस क्लास में हम संपूर्ण भागों को न पढ़कर जो प्रमुख भाग हैं, जो एग्जाम में ज्यादातर आते रहते हैं, उनकी बात हम इस ट्रिक में करने वाले हैं। आज की ट्रिक है सनम नमस्कार सर पन के बीच अहीन। सर नमस्कार सनम नमस्कार सरपन के बीच अहीन नीर आस। सर नमस्कार सरपन के बीच आस। तो चलिए आज की ट्रिक है सनम नमस्कार सरपन के बीच अहीन नीर आस। तो हम बात करते हैं संविधान के प्रमुख भागों के बारे में। तो चलिए आज की ट्रिक देखते हैं क्या है। से संघ व राज्य क्षेत्र भाग 1 में। संघ व राज्य क्षेत्र भाग 1 में। फिर ये संघ, राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेशों में। अब दूसरा आता है न। तो राज्य का क्षेत्र होगा तो वहां नागरिक भी होगा, वहां नागरिकता भी होगी। तो ये है भाग 2 में। नागरिकता किसमें है? भाग 2 में। फिर है मैं। तो जब नागरिक होंगे, उनकी नागरिकता होगी, तो उनके मौलिक अधिकार भी होंगे। उनके मौलिक अधिकार 3 नंबर में। उनके मौलिक अधिकार भी होंगे। अब सनम हो गया न से राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अब मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अब मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के कैम में। भाग 4 के कैम में क्या है? मौलिक कर्तव्य। अब है से संघ, मतलब
केंद्र शासित प्रदेश किसमें है? 5 में। संघ शासित प्रदेश। फिर अगर केंद्र शासित प्रदेश आ गए तो अब आएंगे का से कुछ नहीं है, रे से है। रे से राज्य, और राज्य है किसमें? भाग 6 में। राज्य है किसमें? भाग 6 में। अब हमने बात की 6 की। 6 में जो पहला भाग है उसमें है संघ व राज्य क्षेत्र 1, भाग 1 में। फिर 9 में है नागरिकता, भाग 2 में। फिर मौलिक अधिकार है भाग 3 में। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में। मैं मौलिक कर्तव्य, भाग 4 क में। फिर संघ, भाग 5 में। फिर आर, र से राज्य। अब सर है संघ व राज्य क्षेत्र, भाग 8। संघ व राज्य क्षेत्र भाग 8 में हैं। फिर प से पंचायत। प से पंचायत किसमें है? भाग 9 में। भाग 9 में। और नगर पालिका, नगर पालिका। चलो ये यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं। ये न है, न से है नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका किसमें है? नगर पालिका किसमें है? 9 क में। नगर पालिका किसमें है? 9 क में। फिर बीच, तो संघ व राज्यों के बीच संबंध किसमें है? भाग 11 में। किसमें है? भाग 11 में, बीच। फिर अहीन संघ व राज्यों के अहीन सेवाएं किसमें है? भाग 14 में। भाग 14 में। अब नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन। निर्वाचन भाग 15, भाग 15, नी से निर्वाचन। फिर र से राज्य भाषा, राजभाषा किस अनुच्छेद? वो भाग 17 में। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। फिर आ से आपातकाल संबंध, अनुच्छेद नंबर 18 में। और से मैन संविधान
संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20 में। आज की क्लास में हमने पढ़ा सनम नमस्कार सरपन के बीच अहीन नीर आस। तो स से संघ व राज्य क्षेत्र है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। फिर 2 में है नागरिकता। फिर मैं मौलिक अधिकार भाग 3 में है। न राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। फिर मैं मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में। संघ स से संघ है भाग 5 में। फिर राज्य, जब संघ आएगा तो राज्य भी आएगा, तो भाग 6 में। फिर इन दोनों का अध्ययन करेंगे सर में। तो सर हमें दोनों का अध्ययन करवाएंगे। तो संघ व राज्य क्षेत्र। फिर प से पंचायत। इसका ये रहा कि हमने आपको किसी ने बोला कि आपको पंचायत का मुखिया सरपंच के चुनाव में लड़वाया जाएगा, तो आपने उसे साफ मना कर दिया कि नो। तो भाग 9 में क्या है? पंचायत। फिर पंचायत नगर पालिका भाग 9 के क में है। भाग 9 के क में नगर पालिका है। फिर आ गया बीच। तो संघ व राज्यों के बीच जो संबंध है वो किसमें है? भाग 11 में। फिर अहीन, संघ व राज्यों की अहीन सेवाएं। फिर नी से निर्वाचन भाग 15 में। राजभाषा, राजभाषा किसमें है? भाग 17 में। आ से आपातकाल संबंध जो प्रावधान है वो किसमें है? भाग 18 में। और स से संविधान संशोधन भाग 20, संविधान संशोधन भाग 20 में उल्लेखित हैं। अब आपने नोट किया होगा, कुछ अनुच्छेद छूट गए थे, है ना? भाग, तो भाग 7 है। जो भाग 7 है ना, वो हटा दिया गया 1956 में। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें ये हटा दिया गया था। अब इसमें था क्या? भाग भाई 7 में था क्या? तो राज्यों को ग्राफ के हिसाब से बांटा गया था। राज्यों को उनके ग्राफ के हिसाब से बांटा गया था। फिर हमने एक छोड़ा 10, भाग 10 था। तो भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजातियों के क्षेत्र। भाग 10 में जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र इसमें निहित है। फिर हमने कौन सा छोड़ा? फिर छोड़ा हमने कि कौन सा छोड़ा? 12वां। फिर हमने छोड़ा 12वां। तो 12वां में क्या है? वित्त संपत्ति संबंधित अनुबंध। वित्त व संपत्ति संबंधित अनुबंध। फिर हमने छोड़ा 13 नंबर का छोड़ा हमने, छोड़ा 13 नंबर का। तो इसमें वाणिज्य संबंधित उपबंध हैं।
फिर हमने एक और छोड़ा 16वां, हमने छोड़ा 16वां। तो इसमें जो कुछ वर्ग है ना, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में उसके विशेष उपबंध हैं। एक हमने छोड़ा 19, एक हमने छोड़ा 19 में है प्रकीर्ण, एक हमने छोड़ा 19। हमने बात की 22, जो हमारे भारतीय संविधान के 22 भाग कितने हैं? 22। संविधान के प्रमुख भाग है 22। 22 में सनम नमस्कार सरपन के बीच अहीन नीर आस, सनम नमस्कार सरपन के बीच अहीन नीर आस। से संघ, पहले में है संघ व राज्य क्षेत्र, फिर दूसरे में है नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ व राज्य क्षेत्र, पंचायत, फिर 9 में, फिर 11 में है नगरपालिका, फिर 14 में संघ व राज्यों के बीच संबंध, फिर 14 में है 13 हमने पढ़ा ये रहा, 13 में है वाणिज्य, 14 में है जो संघ व राज्य है उनके बीच जो अहीन सेवाएं हैं वो, फिर 15 में है क्या? संघ व राज्यों के बीच 15 में अहीन सेवाएं हैं, फिर 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष जो उपबंध हैं वो, फिर 17 में है 15 में है निर्वाचन और 16 में है ये कुछ वर्ग के संबंध में, फिर 17 में है राजभाषा, 18 में है आपातकाल और 19 में हमने पढ़ा प्रकीर्ण और 20 में है क्या? संविधान के जो संशोधन है वो। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 7वां 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, उस इसमें इन 7वां भाग था जो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंदर इसको हटा दिया गया। तो हम याद करते सकते हैं 7वां भाग 7वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब इसमें था क्या? इसमें यह था राज्यों को उनके ग्राफ के हिसाब से बांटा गया था। फिर हमने पढ़ा 10वें में है अनुसूचित जाति व उनकी जनजातियों के क्षेत्र, फिर 12 में वित्त संपत्ति संबंधी अनुबंध, फिर 13 में वाणिज्य संबंधी, 16 में कुछ वर्गों के समन्वय में और 19 में है प्रकीर्ण संबंधित विशेष उपबंध। आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।